Namaskar and welcome back everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study tourism forms and types. There are many types of tension in our life which push us to go on a trip. Like we get tired of immense workload and want some relaxation, spend some quality time with our family and friends. We get fed up with noise, pollution, dust, and the hustle and bustle of daily lives. All such types of tension act as a push factor for visitors to visit a destination. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल अट्रैक्शन एक्ट एज अ पुल फैक्टर फॉर विजिटर्स टू विजिट अ डेस्टिनेशन. वो पुल करते हैं विजिटर्स को एंड ये टेंशन एंड प्रॉब्लम से पुश करते हैं हमें ट्रिप पे जाने के लिए. और यही जो टेंशन एंड प्रॉब्लम से क्रिएट करते हैं टूरिज्म फॉर्म्स एंड टाइप्स को. तो चलिए पढ़ते हैं टूरिज्म फॉर्म्स एंड टाइप्स विदाउट एनी डिले. लेट्स बिगिन. Tourism forms and types. Forms of tourism emerge from different field of tension. जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि टूरिज्म के जो फॉर्म्स एंड टाइप्स है वो डिफरेंट फील्ड के टेंशन से इमर्ज होते हैं या क्रिएट होते हैं या बनते हैं. जैसे वर्क है, वर्कलोड, एग्जर्शन हो गया, है ना, डर्ट, नॉइज, रस्ट, पोल्यूशन, ये सारे कुछ चीजें टेंशन है जो टूरिज्म के फॉर्म्स एंड टाइप्स को क्रिएट करते हैं. दैट्स व्हाई टुडे people are feverishly participating in tourism. This may include short trip during the week and weekend break, long journey during holidays, है ना. तो इसीलिए कहा जाता है कि द डिजायर फॉर टूरिज्म इज देयर फॉर डिटरमिन्ड सामाजिक रूप से जो डिजायर है टूरिज्म को सामाजिक रूप से निर्धारित किया जाता है. गवर्नमेंट जो है वो भी टूरिज्म को प्रमोट कर रही है. हॉलीडे होम्स को टैक्स रिबेट्स देती है गवर्नमेंट. एंड जो यूनियंस है वो जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, हॉलीडेज स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो स्पाज एंड सोनाबात ऐसे जगहों पे जाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी दे रहे हैं विजिटर्स को. जो कॉर्पोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉयज को बोनस मनी की जगह, क्या रिवार्ड में बोनस मनी की जगह ट्रेवल दे रहे हैं. मतलब कि वो एक टूर पैकेज देते हैं कि आप जाइए, विजिट करके आइए, रिवार्ड के रूप में कंपनी सारा बेयर करेगी. सीजनल प्रेशर जो है हमारे टूर के जो अर्ज है उसको स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है. बहुत गर्मी है तो हम हिल स्टेशन जाएंगे और सर्दियों में हम प्लेन में आना पसंद करते हैं. एनुअल वेकेशंस होते हैं. मीडिया, लिटरेचर एंड फैशन, ये सारे स्ट्रेंथन करते हैं हमारे हॉलीडे मैनिया को. मीडिया में हमारे जो टीवी शोज आ गए हैं, फिल्म्स आ गई, सोशल मीडिया है जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के कल्चर, ट्रेडिशन, उनके लैंडस्केप सबको डिफाइन करती है, दिखाती है. फिल्म की शूटिंग्स जो होती हैं अलग अलग लोकेशंस पे होती है जो हमको डिसाइड करने में हेल्प करती है कि यस मुझे इस लोकेशन पे जाना है. लिटरेचर होते हैं, हर एक स्टेट के अपने अपने लिटरेचर है, अपना बुकलेट है टूरिज्म साइट्स के. ये सारा चीज हमें हॉलीडे मानिया को हमारे को स्ट्रेंथन करती है. टूरिज्म इंडस्ट्री वेट्स द एपेटाइट विद टेंटलाइजिंग ऑफर, लुभावने ऑफर देके हमारे पर्यटन के भूख को टूरिज्म इंडस्ट्री और भी बढ़ा देती है. इंटरटेनमेंट एंड प्लेजर, वो क्या होता है, जैसे कि म्यूजिक कंसर्ट या कोई डांस इवेंट है, वो सारा कुछ आपको इस टूर पैकेज में फ्री है, आप उसको इंजॉय कर सकते हैं अगर आप ये पैकेज लेंगे. तो इस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री जो है हमें ऑफर्स देती है. पॉपुलरली नोन द टाइप्स ऑफ टूरिज्म, जो पॉपुलरली नोन टाइप्स है आप लोगों ने सभी ने सुना होगा इन टाइप्स को. हिस्टोरिकल टूरिज्म, जिसका मेन मोटो होता है सेंचुरीज ओल्ड जो हमारे हेरिटेज है उसको देखना, है ना. तो हमारे ट्रेडिशनल हेरिटेज को देखना जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट एम्पायर के द्वारा डिफरेंट स्टाइल में बने हुए जो भी हेरिटेज है, हम अपने पास्ट को जानना चाहते हैं, उसको अप्रिसिएट करना चाहते हैं, तो हम इन जगहों पे जाते हैं इन मॉन्यूमेंट को और हेरिटेज को देखने, जिसमें कि रेड फोर्ट, ताजमहल, हवा महल, फतेहपुर सीकरी, कोणार्क टेम्पल एंड सो ऑन, ऑल सारे आते हैं. इको टूरिज्म की बात करें, जितने भी नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल अट्रैक्शन होते हैं वो इको टूरिज्म में आते हैं. यूनिक लैंडस्केप हुए, है ना, जो भी फ्लोरा एंड फोना है हमारा फोना है, जैसे कि यूनिक लैंडस्केप, डेजर्ट, वाटरफॉल्स, बीचेस, ये सारा कुछ इको टूरिज्म के भीतर आता है. फोकस होता है इन नेचुरल अट्रैक्शन को देखना. कल्चरल टूरिज्म में हमारा फोकस कल्चर पे होता है, स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट लाइक डांस, म्यूजिक, उनके जो डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट है, उनका पीपल को, उनके लाइफ स्टाइल को, उनके कस्टम को, अटायर्स को, ये सारा कुछ हम
देखने जाते हैं कल्चरल टूरिज्म में। हमारा फोकस उसी पे होता है। एडवेंचर टूरिज्म जो कि अभी के यंगस्टर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसमें कि ह्यूमन बींग्स ऑल्सो विश टू फ्लाई लाइक ए बर्ड। तो पैराग्लाइडिंग जो स्पोर्ट्स है वो हमारे इस विश को पूरा करने में बहुत ही सिग्निफिकेंट अपना जो भूमिका निभाती है। पैराग्लाइडिंग हुआ, राफ्टिंग हुआ, ट्रैकिंग हुआ, स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग, ये सब एडवेंचर टूरिज्म में आते हैं। मेडिकल टूरिज्म का पर्पस हमारा क्या होता है, मेन मोटो को क्या होता है, हेल्थ क्योर। हम अपने मेडिकल ट्रीटमेंट और हेल्थ के लिए इस टूर को करते हैं। ये जो कि डिफरेंट काइंड के मेडिकल होते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें कार्डियक सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, नी एंड थाई रिप्लेसमेंट, ये सब आते हैं। और अगर हम वेलनेस और रिजुविनेशन की बात करें तो इसमें हमारा स्ट्रेस रिलीफ, कॉस्मेटिक सर्जरी, स्पास वगैरह आते हैं। और अगर हम क्योर थ्रू ट्रेडिशनल स्टाइल की अगर बात करें कि सिस्टम से जो मेडिसिन होते हैं तो उसमें आयुष आता है, जिसमें कि आयुर्वेदा, योगा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, ये सब आ जाते हैं हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल के ट्रीटमेंट में। ये मेडिकल टूरिज्म की ये पार्ट है। रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो ये पिलग्रिम, तीर्थ यात्रा, इंडिविजुअल शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए भी होते हैं। हम किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हैं तो हम उसके साथ साथ जाते हैं। वो अब्रॉड भी हो सकता है। अभी के समय में कुंभ मेला है, इसका एक एग्जाम्पल है, जो कि 1 मंथ चलता है, 1 to 2 मंथ चलता है। एथनो टूरिज्म नेक्स्ट है। एथनो टूरिज्म, ये हम कह सकते हैं कि एथनो टूरिज्म क्या है, ये वेलनेस टूरिज्म का एक बड़ा रूप कह सकते हैं। एथनो टूरिज्म जो वेलनेस, आई एम सॉरी, इट्स अ कल्चरल टूरिज्म का एडवांस एथनो टूरिज्म का हम कह सकते हैं, क्योंकि एथनो टूरिज्म का मेन पर्पस होता है अंडरस्टैंडिंग द लोकल पीपुल लाइफ स्टाइल, लोकल पीपुल के लाइफ स्टाइल को समझना इनका सॉरी मेन पर्पस होता है। तो वो उनके साथ ही रहते हैं, वो जहां भी रहते हैं उनके ट्रेडिशन को जानना, उनके साथ रह के उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर को जानना, उन्हीं के अटायर को पहनते हैं। और ट्रेडिशनल स्टाइल के जो भी खाते हैं वो क्यूजिन्स ट्रेडिशनल खाते हैं। उनके डिफरेंट फेस्टिवल्स जो है, होली, दिवाली, ओणम, बैसाखी, इनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनको कह सकते हैं कि क्या है, ये कल्चरल टूरिज्म का स्पेशलाइज टाइप ऑफ कल्चरल टूरिज्म कह सकते हैं इथनो टूरिज्म को। कन्वेंशन टूरिज्म जो है वो अभी बहुत ही पॉपुलर है। हमारे प्रधानमंत्री ने कन्वेंशन हॉल भारत मंडपम का इनोग्रेशन भी किया है। ये इसलिए पॉपुलर हो गया है, पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री चाहती है कन्वेंशन टूरिज्म को बूस्ट किया जाए, क्योंकि जो लीन पीरियड होता है, ऑफ सीजन में कन्वेंशन टूरिज्म होता है। दैट्स व्हाई इट इज, ये वर्क के साथ टूर होता है। जब हम कन्वेंशन क्या है, जो मीटिंग, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट जो डेलीगेट्स होती हैं, वो जो भी मीटिंग्स करते हैं, वो कन्वेंशन टूरिज्म के भीतर आता है। तो वो मीटिंग्स के बाद सराउंडिंग को, जो भी उनके जो एरिया है, इसीलिए ज्यादातर कन्वेंशन टूरिज्म जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। एजुकेशनल टूरिज्म की बात करें तो इसका पर्पस क्या होता है, एजुकेशन। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स रिसर्च के पर्पस से एजुकेशनल टूरिज्म करते हैं, जो कि किसी भी फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं, नेचुरल, हिस्टोरिकल, एडवेंचर, मेडिकल, किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। और दूसरा कि किसी स्पेशल कोर्स को उनको पढ़ना रहता है, तो वो किसी अदर कंट्री में जाके उसको पढ़ते हैं। दिस इज एजुकेशनल टूरिज्म। According to our syllabus and our all tension, there are different kinds of tourism forms and types. Rest and recuperation, taking rest from everyday life, और स्ट्रेस रिलीफ, द स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, और एवरीडे मेंटेन मंडेन लाइफ, बोरिंग लाइफ से रेस्ट के लिए इस टूर को किया जाता है, जिसमें कि मैनुअल एंड सेडेंटरी दोनों प्रकार के वर्क आते हैं। सेडेंटरी में जो बैठ के किया जाने वाला, मैनुअल मतलब कि शारीरिक श्रम के जो काम होते हैं वो सारे आते हैं। इनका जो ये मेनली हॉलीडे और वेकेशन पे ये इस तरह के ट्रिप होते हैं, और ये फोकस करते हैं रिसोर्ट्स पे और बीचेस पे, बीच हॉलीडेज, ठीक है। बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों टूरिस्ट इसमें आते हैं। इसके शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, टूरिज्म एज ए मास फ्लाइट फ्रॉम एवरीडे रियलिटी टू एन इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम। इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे किसी तरह की कोई बंधन ना हो, कोई प्रेशर ना हो, वहां पे वो डेली के मेंटेन लाइफ से, वर्कलोड से वो भागते हैं टूर करने के लिए। तो ये इसमें आता है, इसमें कि नॉर्थ साउथ माइग्रेशन जनरली आते हैं।
और कम्युनिकेशन की बात करें तो शुरू में पढ़ा हमने, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेक न्यू फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस। तो ये सारा कम्युनिकेशन में आता है। दिस इज मास टूरिज्म, ये भी मास टूरिज्म है। और ये क्या करते हैं, टूरिज्म इनक्लेव पे ये ज्यादा इनका फोकस हुआ। टूरिज्म इनक्लेव्स क्या है, वो लोकल पॉपुलेशन से दूर रिसोर्स एंड ऑल द गुड्स एंड फैसिलिटी जो टूरिस्ट को नीड होती है वो वहां पे अवेलेबल होता है लोकल पीपल से दूर। तो जैसे क्रूज हुआ, रिसोर्ट्स हुए, और जिम की जो भी सुविधाएं हैं, जिम है, बार्स है, सारी सुविधाएं वहां टूरिज्म इनक्लेव में अवेलेबल होती है। और ये थोड़ा खर्चीला होता है। कल्चरल एंड एजुकेशन टूरिज्म की बात करें तो सच टूरिज्म इज बेस्ड ऑन साइट सीइंग टूर्स to experience and see other countries of the world, though not necessary in depth में नहीं, दूसरे कंट्री जो वर्ल्ड के अदर कंट्री है उनके कल्चर को देखना, उनको समझना, जानना। इसका मोटो होता है फ्रीडम टूरिज्म, फ्री यू फ्रॉम होम एंड वर्क, है ना। शॉर्ट टर्म टेम्पररी विजिट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो जो रोज की जो वर्क और होम का जो मंडेन बोरिंग लाइफ है उससे दूर जाते हैं। और वहां पे हम किसको फोकस करते हैं, फैसिलिटीज और कंफर्ट को, रादर देन एक्सपीरियंसेस। हम एक्सपीरियंस लेने की जगह वहां जो आराम मिलता है, जो फैसिलिटी मिलती है, हम उसको एंजॉय करते हैं। हेल्थ की बात करें जो हमने मेडिकल टूरिज्म में पढ़ा, विजिट स्पा, सोना बाथ, कोर्स ऑफ क्रोनिक एलिमेंट, विजिट हेल्थ क्लब, वर्कआउट, योगा, ट्रेवल फॉर हेल्थ, ये आ जाता है हेल्थ में। स्पेशल इंटरेस्ट टूरिस्ट जो कि उनका स्पेसिफिक फील्ड होता है जहां वो टूर करते हैं, इसमें गोल्फ आता है, फिशिंग आता है, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, वो स्पेसिफिक फील्ड में ये टूर करते हैं, इसलिए इनका स्पेशल इंटरेस्ट होता है। एडवेंचर एंड वाइल्ड लाइफ, फार अवे फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन विथ बेरर्स, जो कि म्यूल्स, कैमल्स, एलिफेंट, जीप्स, है ना, जो भी रास्ते में मिलता है उससे वो ट्रेवल करते हैं, जो मोड ऑफ एकोमोडेशन वो यूज नहीं करते हैं। मिक्सिंग ऑफ ट्रैकिंग एंड हाइकिंग, है ना, इसके साथ वो हाइकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, जहां रुकना होता है वहां कैंप लाइफ, कैंप लगा के रुकते हैं, जंगल सफारी करते हैं। ये सारा कुछ एडवेंचर एंड वाइल्ड लाइफ में आता है। कन्वेंशन टूरिज्म जैसे हम लोगों ने देखा, मिक्स लेजर विथ वर्क, होल्डिंग कन्वेंशन और मीटिंग एट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ओके, अब हम देखते हैं टूरिस्ट का डेस्टिनेशन पे, टूरिज्म का जो डेस्टिनेशन पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमी की बात करें तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि 20th सेंचुरी में टूरिज्म हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्यों? फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इससे प्राप्त होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होता है, और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट में वो जो बैलेंस होता है। तो इस तरह हमारी इकोनॉमी में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है टूरिज्म। हाँ, 6.5 या 7 के आसपास हमारे जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करता है। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो ये हर एक पार्ट में टूरिज्म का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इफेक्ट है। पॉजिटिव देखें तो हम सिम्बायोटिक अट्रैक्शन हम लोगों ने प्रोडक्ट्स पढ़ा था, उसमें हम इन्वायरमेंट को सेव करते हैं, ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट को सेव करते हैं और यूज करते हैं एज अ प्रोडक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे एक तरह से तो हम सेव भी करते हैं एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन, और दूसरी तरफ अगर देखें तो अदर प्रोडक्ट का जो इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे वही टूरिज्म का भी पड़ता है, लाइक पोल्यूशन, लिटरिंग, स्वेज, सॉलिड वेस्ट। हमारे जो मेरीन लाइफ है वहां पे भी होटल्स की सारी गंदगी उसमें उस नदियों में बहाई जाती है, तो मेरीन लाइफ जो है उनको भी नुकसान होता है। जो जंगल्स है उनको काट के रिसोर्ट एंड होटल्स बनाते हैं, इन्वायरमेंट उनका डिग्रेडेशन कह सकते हैं, उनका ह्रास हो रहा है, और प्रिजर्वेशन और डिग्रेडेशन दोनों साथ हो रहा है। बट हमें इस चीज को नोटिस करना होगा, ध्यान कंट्रोल करना होगा। ठीक है, पीपल की बात करो तो फिर पॉजिटिव निगेटिव आते हैं। तो पीपल को एक तरफ तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो सारा ठीक है, लेकिन रश, पॉल्यूशन, प्रेशर, ये सारे लोगों पे पड़ते हैं, जिससे वो इरिटेट होते हैं, उनके जो रिसोर्सेस हैं उन पे एक्सेस बर्डन पड़ता है, तो इससे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कल्चर की बात करें तो इसमें पॉजिटिव क्या है, तो कल्चरल एक्सचेंज होता है, तो हमें न्यू स्किल्स, जो दूसरे कल्चर के लोग आते हैं वो हमें न्यू स्किल्स, हम उनके कल्चर्स को सीखते हैं, उनके कल्चर के डिफरेंट कस्टम, जो स्टाइल है,
हैंडीक्राफ्ट और उनके लिंग्विस्टिक, उनकी भाषा को, नई चीजें सीखने को हमें मिलती है कल्चरल एक्सचेंज की। निगेटिव इम्पैक्ट को अगर कल्चरल एक्सचेंज का देखें तो सबसे पहला क्या आता है, कोमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। कोमोडिफिकेशन क्या है, किसी भी चीज को प्रोडक्ट बना के उसको खरीदना और बेचना, कमर्शियल यूज। तो हमारे जो भी ट्रेडिशन है, हमारे जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, स्टाइल है, उन सबको खरीदा और बेचा जा रहा है एक प्रोडक्ट के तरह। तो जो कल्चर का जो ऑथेंटिसिटी है, जो उनकी जो रियलिटी है, वो उसका ह्रास हो रहा है। उनके कह सकते हैं कि उनके डिग्निटी में, उनके सम्मान में कमी आ रही है, क्योंकि कुछ चीज जैसे है जो कि वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बट फॉर द टूरिस्ट दे हैव टू wear all the things and just demonstrate himself or themselves in front of the tourist। तो इस तरह से इनके कल्चर का कोमोडिफिकेशन हो रहा है। इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का इरोजन हो रहा है। उसमें क्यों हो रहा है इरोजन, क्योंकि हाइब्रिड कल्चर आ गया है। हाइब्रिड कल्चर क्या है, रिमिक्स, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है रिमिक्स म्यूजिक, रिमिक्स डांस, यहाँ तक कि क्यूजिन भी रिमिक्स हो गया है। ट्रेडिशनल में कुछ आर्टिफिशियल ऐड करके उसको रिमिक्स कर दिया जाता है। एकल्चरेशन हो गया है। कल्चरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग एंड एडजस्टमेंट। जो हमारे जो टूरिस्ट आते हैं, उनके नीड, उनकी डिमांड, उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग हम चीजों को प्रोवाइड करते हैं और एक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम उसको एडॉप्ट करते हैं, तो वो एकल्चरेशन हम उन्हीं की तरह हो जाते हैं, और हाइब्रिड कल्चर एक तरह से डेवलप हो जाता है, जो कि हमारी जो रियलिटी, जो बेस है, ट्रेडिशन है, उसको खत्म कर रहा है, ऑथेंटिसिटी खत्म हो रही है। लोकल प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो जो लोकल प्रैक्टिसेस थे, जैसे कि वो खेती करते थे, वो फिशिंग करते थे, एग्रीकल्चर, जो भी उनका लोकल काम था, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, जो भी था, उसको वो छोड़ के टूर से रिलेटेड वर्क की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर बनते जा रही है। उनको टूरिस्ट जो भी वर्क होते हैं वो सीजनल होते हैं, तो उनको रेस्ट ऑफ द वर्क एम्प्लॉयमेंट नहीं होता उनके पास, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो लोकल प्रैक्टिसेस में उनको बेनिफिट क्या होता है, लोकल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, उनको सड़कें, पानी की सुविधा, बिजली, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सारी फैसिलिटीज उनको मिल तो जाती है, लेकिन उनके जो ऑथेंटिसिटी है, उनकी जो पहचान है अपनी, उसका ह्रास हो रहा है लोकल प्रैक्टिसेस में अगर देखें तो, है ना। क्योंकि कारण क्या है कि हम उसको कहीं और, जो ट्रेडिशनल लोकल लोग हैं, वो जो वहाँ के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की जो चीजें हैं, जो विशेष स्पेशल चीजें हैं, जैसे कि वो कॉपर से, लकड़ी से, और डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग है, उससे वो अपने जो बनाते हैं, जो जिन चीजों को, वो चीजें वो ट्रेडिशनल लोग ना बना के कोई और बना रहा है, जिनको उस ट्रेडिशन के बारे में जानकारी ही नहीं है, इसलिए ऑथेंटिसिटी का ह्रास हो रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, जो समझ में नहीं आया प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपको समझा सकूं। आज के लिए इतना ही। प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लेसन। थैंक यू सो मच।